आप सभी को आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज है एक संख्याकी का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्वेश्चन बैंक भी है। तो हम लोग इसके पहले फार्मूला देखे थे, ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्व कर दिए हैं। टारगेट बुक का यानी टोटल क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व किए हैं, उसका सारा थ्योरी भी हो चुका है। आज पांचवा पार्ट है, आज पांचवा क्लास है। इसके पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव 2 क्लास ऑब्जेक्टिव का है क्वेश्चन बैंक का, और 2 क्लास फार्मूला का है यानी बेसिक क्लास। वो आप देख के उसके बाद ही आना है आपको इस क्लास में। आज का क्लास 5 नंबर से चालू होगा और ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहता किसी फुटकर बाजार में यानी खुदरा, फुटकर बाजार हम लोग खुदरा को बोलते हैं। कहता खुदरा बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। कहता पेटी में रखकर आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। कहता इन पेटी में जो आम का संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ लिखे हुए हैं आमों की संख्या अलग अलग है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, यानी पेटी के संख्या के अनुसार आमों का बंटवारा किया हुआ है। हम ये नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं 50 से 52 है, फिर 52 ये नहीं है, 53 से 55 है, ठीक। फिर 55 से नहीं है, 56 से है, 56 से 58 दिया हुआ है, और 58 से 59 दिया हुआ है, यही है ना। 53 से 55 और फिर 56 से 58 और 58 से 59 से 58 नहीं 59 से 59 से 61 तक, 59 से 61 और 62 से 64 तक यही है। और पेटियों का संख्या यहाँ दिया हुआ है। पेटियों का संख्या है 15 है, 110 है, 135 है, और 115 है, और 25 है। ये है पेटियों की संख्या। देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये जो है ये समान होना चाहिए। यानी अगर 50 से 52 है और यहाँ 52 से ही शुरू होना चाहिए, जैसे खत्म यहाँ अगर 52 हुआ है तो यहाँ शुरू भी 52 से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नहीं है, तो इसमें जो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्टिव में कि हम लोग समान वर्ग अंतराल का ही हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका उच्च सीमा यानी 50 से 52, तो यहाँ 52 से ही शुरू होगा, 52 से 55, फिर यहाँ 55 से 58 इस तरह रहता तभी ये संभव था। अगर इस तरह नहीं है तो फिर ये हम लोगों को बनाना होगा, समझ में आया। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके उच्च सीमा में, उच्च सीमा में इसका 0.5 घटाना होगा। जैसे 50 निम्न सीमा में 0.5, इसका 50 से 52 का 50 निम्न सीमा हो गया और 52 उच्च सीमा हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, निम्न सीमा में 0.5 हमको घटाना होगा। यही हो गया 0.5, 0 लिखे या ना लिखे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो। इस सिर्फ 50 था, इसको हमको दशमलव घटाना होगा, इसलिए हम दशमलव देके 0 दे सकते हैं। कभी भी 10 भी है, इसको दशमलव देके 0 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ 10। इसको मिटा भी सकते हैं या फिर इस तरह करके हम डाल भी सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ लिखे हैं। उसके बाद फिर अब घटाएंगे, इससे पैसा लेंगे तो इसके पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ चलेंगे आएंगे, यही है घटा का रूल। फिर इससे लेंगे पैसा, ये 10 हो गया, 10 से फिर इसमें पैसा ले लेंगे, 10 हो गया, ये 10 में 5 गया 5, ये बचा 9, 9 का 9, ये 5 था तो 4 बचा, यानी 49 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। हम इसको यही कर लेंगे, ये किताब में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन वही हम लिखे हैं। इसको क्या करेंगे 49.5 करेंगे, ठीक है। ये 49.5 हो गया निम्न सीमा में, हर जगह
निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। यहाँ चलते हैं, उच्च सीमा है इसका 52.5, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। 5 के 5 दशमलव का दशमलव, 2 के 2, 5 के 5, यानी 52.5 इसका उच्च सीमा हो गया। ये कर देंगे 52 तो है, ये है 0.5। आया समझ में? बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? यही चीज सब में करना नहीं आ रहा है, क्या हुआ दिक्कत? बोलो, क्या दिक्कत हुआ? बोलो 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 विपिन, क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये तुमको समझ में नहीं आया कि 50 में इसको 50 है ना, इसको हम दशमलव दे के 0 ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर इसको मिटा भी देंगे तो कोई तुमसे कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक ना? अब बोलने वाला हो तो मेरे पास लेके आना, बोलना कि हमको बताया है ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में, फिर हम उसको बढ़िया से समझा देंगे, ठीक ना? तो फिर ये हम दे सकते हैं। अब इसमें 0.5 ये रूल है, ये अपने मन से नहीं कि हम मन तरीका से कुछ भी कर सकते हैं, ये रूल है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर इसमें 10 में 5 गया, 5 दशमलव का दशमलव, इससे पहचानेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 10 है, इससे भी पहचान लेंगे, 9 बचा, 9 में 0 गया, यहाँ 9, ये 10 था, 5 था, इससे पहचान लिए 4 बचा, 4.5। क्या नहीं समझ में आया इसमें? यही चीज, जब ये नहीं समझ में आया तो फिर तुमको क्या बच्चा वाला क्लास में आना होगा, मेरे पास वो भी क्लास है, घटा जोड़ी सब सिखाते हैं, वहाँ भी आना होगा। इसमें क्या किया नहीं समझ में आया? इसमें 0.5 जोड़े, देखो 52 है, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं अपने मन से, या इसको मिटा भी सकते हैं। इसमें जोड़ दिए तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 2 का 2, 5 के 5, तो ये 52.5 हुआ, यही लिखे हैं इसके। आगे क्या करना है? इसमें भी इसी तरह करना है। 53 है, यहाँ 0.0, इसमें 0.5 को घटा दो, 10 में 5 गया 5, ये बचा 2, 2 के 2, 5 के 5, 52.5 लिखेंगे यहाँ। क्या कोई बात बोलो? यहाँ लिखेंगे 52.5, ठीक है। अब यहाँ 55.5 है, देखो थोड़ा सा लिख देते हैं, वो तुम लोगों को याद रखना है। लिखो इसको, वर्गांतराल समान करने के लिए क्या है? निम्न सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे, ठीक ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 जोड़ देना है, और उच्च सीमा में 0.5 को घटा देना, यही काम करना। नहीं समझ में आता तो लिख के रखो, ठीक ना? चलो, इसमें फिर क्या करना है हमको? उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है, तो यहाँ हो जाएगा 50.5। क्या हुआ? कौन सा कलम? हम कौन सा कलम इसका रखेंगे? ये क्या? कहाँ चल गया? किसी को दिए हैं कि देखो? चलो, इसमें फिर क्या करेंगे? 0.5 जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 55.5। इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 58.5। अब इसमें देखो, एक चीज ध्यान दो। अब बोलो, इतना जब कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा? बोलो, जब 0.5 घटाए तो 49.5 हो गया ये,
और ये हो गया 52.5। तो 52, फिर इसमें जब 53 यहाँ था तो 53 में जब 0.5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 52.5। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 55.5। अब हमको यहाँ इससे यही समझ में आ रहा है यहाँ 55.5 से खत्म हुआ तो फिर यही इसी से शुरू हो गया। यहाँ जब 55.5 से खत्म हुआ है, यहाँ 55.5 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। 58.5 पे खत्म हुआ तो यहाँ भी यही हो जाएगा। जब 0.5 घटाएंगे तो 58.5 और यहाँ 61.5 हो जाएगा, होगा ना। और फिर क्या करेंगे, यहाँ 61.5 हुआ तो इसका मतलब यहाँ 61.5 से ही शुरू होगा और यहाँ 64.5 हो जाएगा। आया समझ में? एक बार हम जोड़ के देखेंगे, कल यहाँ घटा देंगे, यहाँ जोड़ेंगे, बस जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, फिर यहाँ जो होगा 0.5 जोड़ेंगे, फिर जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, बस ये हो गया। अब देखो इसी तरह में रहता था पहले, जहाँ से खत्म होता था वहीं से शुरू होता था, जहाँ पे खत्म होता था वहीं शुरू होता था कि नहीं? यही करना था हम लोग, बस यही ट्रिक था इसमें, बाकी कुछ नहीं, सारा चीज दिया हुआ। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये चीज हम लोगों को अपने से समझना होगा, ये हुनर हम लोगों को खुद विकसित करना होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको पेटियों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे? बोलो, एफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एफ है ना। पेटियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कलमों की संख्या, फैक्ट्री में उत्पाद की संख्या, ये सब रहे तो समझ लेना कि ये एफ है। ये हम लोगों को समझना होगा, इतना सा हुनर विकसित करना होगा, ठीक है। इसी के लिए तो पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया बारंबारता, हम लोगों को निकालना है, माध्य निकालना है, और वो किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। जो पहला वाला विधि बताए थे उसको क्या बोलते हैं? कौन सा विधि बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। तो हम लोगों को प्रत्यक्ष विधि से निकालना। अब उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा? बोलो, x निकालना होगा। f दिया हुआ x किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को लिख दो यहाँ, वर्ग चिन्ह। ये सब याद रखना है, यानी x। बहुत बच्चा को पूछो कि x क्या होता है तो वो नहीं बता पाएगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है तो x, वर्ग चिन्ह किसको सूचित करते हैं वो नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ x पता है उसको। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, याद रखना है x किसको बोलते हैं। जब x निकाल लेंगे तो फिर क्या निकालना होगा? बोलो, f गुना x। चलो, x निकालने के लिए क्या करते हैं पता होगा? यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये याद रखने के लिए लिखा है। ये हम अपने मन से ट्रिक लिखाए हैं, जो करते हैं उसमें वो लिखा दिए ताकि तुम लोगों को याद रहे। ऐसे तो इसको ऐसे भी याद रखना है, लेकिन हम ये ट्रिक तुम लोगों को लिखा दिए। इसमें याद रखना घटाना है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो हमको बोलो डायरेक्ट। ये सब ट्रिक हम अपना मन से लिखे हैं, तुम लोगों के लिए लिखे हैं, आसानी के लिए। चलो, वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लो। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है? 49.5 प्लस 52.5। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 52 ही रखेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा तभी। दोनों जोड़ो, ठीक ना। दोनों जोड़ देंगे कितना होगा? 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 3 और 9 12 2 हाथ में 1 5 1 6 6 4 10। यही हो गया बटे 2 2 पंचे 10 2 1 2, यानी 51 हो गया इसका। इसी तरह इसमें भी करेंगे। 52 और 55 कितना हो जाएगा? 52.5 और 55.5। 5 5 10 के 0 हाथ में 1 5 2 7 1 8 5 5 10 108। इसको 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10 2 चौक 8। चौवन हो गया। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 55.5 और 58.5। 5 5 10 के 0 हाथ में 1 8 5 13 1 14 4 हाथ में 1 5 1 6 6 5 11 114 बटे 2 2 पंचे 10 2 सती 14।
दोनों को फिर जोड़ेंगे 58.5 और 61.5 जोड़ते हैं कैसे, जिसको ये भी नहीं आता वो ये भी देखो, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 8 और 1 9 और इसका हाथ में 10 के शून्य हाथ में 1 6 1 7 7 5 12 120 को 2 से भाग दे तो 2 छक्की 12 0 यानी 60 और 61.5 में 64.5 जोड़ दो, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 4 1 5 1 6 के 6 6 12 इसको 2 से भाग 2 छक्की 12 2 3 63। आगे करो अब तुम लोग अपने से भी गुना भाग। अब ये दोनों को गुना करना है, 51 गुना 15 करना है, कितना हो जाएगा बोलो 765। 51 गुना 15 765 हो जाएगा और फिर 110 गुना 54 कितना हो जाएगा 59 40 बोलो कितना होगा 59 40 होगा और 135 गुना 57 करो कितना हो जाएगा 76 95 76 95 और 115 गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6900 और फिर 63 गुना 25 जब कर देंगे तो हो जाएगा 1575। यही होगा। इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ तो कितना हो जाएगा, जब सबको जोड़ेंगे 400, इसको भी जोड़ेंगे एफ गुना एक्स, ये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22,875। जल्दी जल्दी करने के लिए मेरे पास क्या होगा हम वही देख के लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ गुना एक्स निकाला हुआ है 22,875 बटे 400। इसको घटाना है, क्या बार में कटेगा ये कटेगा 4 बार में, 4 एका 4 4 पंचे 20 4 सते 28 4 एका 4 3 बचा 4 एका 3 35 हो गया, 4 8 32 फिर 3 बचा दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, 4 सते 28 2 बचा 4 पंचे 20, ये हो गया 57.175 बटे 100। अब बोलो ये क्या हो जाएगा, 100 है इसका मतलब 1 पे 2 जीरो है, दशमलव 2 अंक के बाद और इधर शिफ्ट हो जाएगा यानी 57.1875। यही हो गया इसका माध्य। लिखेंगे माध्य बराबर 57.175। ये सभी 5 नंबर पे आधारित होमवर्क है। ये है 1 2 और ये 3 और ये 4 होमवर्क नोट करिए। 5 नंबर पे आधारित होमवर्क है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस पे माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है इन तीनों चारों का। इस तरह का और एक जो छुटा हुआ बारंबारता है जो एफ दिया देता निकालने के लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम, इसीलिए
इसका होमवर्क दिए हैं, होमवर्क निकालिए, कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये हम अपने से दिए हैं, ठीक ना। अगर कहीं दशमलव उस्मलव में दिक्कत हो, अब पूरा पूरा नहीं कटे, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप लोगों को दिमाग फ्रेश करने के लिए, दिमाग खोलने के लिए दिया गया, हाथ खुलने के लिए दिया गया, क्योंकि इसमें से वैसा भी स्टूडेंट है वहाँ तेज स्टूडेंट, ताकि थोड़ा सा अपना अभ्यास करें, नहीं तो चुपचाप बैठ के आप यहाँ से जाता बस आ जाता, फिर से कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए ये होमवर्क जरूर करना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दैनिक व्यय दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। और ये दिया हुआ परिवारों की संख्या, इसका मतलब हो गया f, ठीक ना। ये परिवारों की संख्या बारंबारता दिया हुआ है, हम लोगों को माध्य निकालने के लिए कहा था, तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोगों को इससे x निकाल लेना है, और फिर x जब निकल जाएगा f गुना x निकाल के हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकाल लेंगे। तो ये होमवर्क रहा आप लोगों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये बहुत आसान है, जो हम लोग पहले किए आए हैं उसी तरह ये भी होगा। तो ये होमवर्क छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए बस। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर पे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग SO2 बोलते हैं, की सांद्रता प्रति मिलियन में को ज्ञात करिए। यानी जो ये दिया हुआ प्रति मिलियन में दिया हुआ, ठीक ना, को ज्ञात करने के लिए एक नगर को के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किया गया। यानी एक शहर से 30 मोहल्ले से आंकड़ा एकत्रित किया गया, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यही है इसका डाटा। कहा था वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तब कहा था वायु में कितना, यानी हवा में कितना सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता यानी मिला हुआ है, ये निकालने के लिए कहता है। देखिए कहता है 30 मोहल्ले का माध्य दे दिया है, इसका मतलब बारंबारता का कुल योग दे दिया है 30, समझ में। उसको टोटल जोड़ो तो 30 होगा, 4 2 6 2 8 8 और 9 17 17 और 9 17 और 9 26 और 4 30, समझ में। तो यहाँ 30 दिया हुआ, इसका मतलब इसका कुल योग दिया हुआ, ये याद रखिएगा। इसका भी निकालना है हम लोगों को, कोई विधि नहीं कहता, तो हम लोग सबसे आसान है प्रत्यक्ष विधि से निकाल दे, या फिर किसी को आगे मन है तो वो कल्पित माध्य से निकालो, या पग विचलन। लेकिन ऐसे कह रहा है, लेकिन याद दो तीनों रखना है, ठीक ना। कभी कभार क्वेश्चन में भी बताएंगे आगे, उसमें मिलेगा प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल, वो तो आसान है ही, कल्पित माध्य से भी निकालने एक बार आया है, और एक बार पग विचलन, यानी ज्यादातर यही आया हुआ है प्रत्यक्ष विधि, एक दो बार कभी कभार कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। और उम्मीद यही है इस बार भी आएगा, तो तुम लोगों को प्रत्यक्ष विधि से ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, वो लिख लेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल। इसको बारंबारता बोलते हैं, लिख लिए f। आगे हम लोगों को क्या निकालना है, बोलो। आगे हम लोगों को क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, क्योंकि साधारण विधि में यानी प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों को वर्ग चिन्ह का जरूरी पड़ता है, तो वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जब इसमें 0 है, 0.00, इसमें 0.24 है, ठीक है, नहीं सॉरी 0.04 है, दोनों को जोड़ेंगे, 0 और जोड़ 0.04, तो यही हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 0.02 हो जाएगा। इसी तरह इसमें करना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.12 हो जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा इसका 10.6 हो जाएगा, 0.6। इसी तरह इसमें भी करेंगे, देखो ये एक बार बता देते हैं, नहीं तो बहुत को नहीं समझ में आएगा। 8 इसको जोड़ रहे हैं, 0.08 0.12, दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10 के शून्य, हाथ में 1 1 1 2 दशमलव देंगे, 0 का 0 0.20, इसको 2 से भाग दे दो, 0.10, ठीक है। यही हो जाएगा 0.10।
इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 12 28 हो जाएगा। 28 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 14.14। इसको भी भाग देंगे तो 36 जोड़ेंगे तो 36 होगा। 36 को 2 से भाग देंगे तो 10.18। इसी तरह इसको भी करेंगे 20 और 24 को 44 को जब 2 से भाग दे देंगे 10.22। यही हो जाएगा वर्ग चिन्ह यानी x। अब इन दोनों को गुना करेंगे यानी f गुना x, यही ना। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 0.08। इसको 9 से 54 यानी 0. देखो कैसे गुना करते हैं ये भी देखो। इसी का बेस कमजोर हो तो 9 से 54 के 4 हाथ में 5। 0 से कोई भी चीज को गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक ना। 0 और जोड़ 5 के 25 यानी यहाँ 5 हो जाएगा। इससे दशमलव है, यहाँ दशमलव देंगे 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दिए 9 गुना 0 तो 0 यानी 0.5। इसी तरह हंसने का क्या बात है 9 गुना 10 हो जाएगा यानी 90। इसका भी क्या हो जाएगा 0.28 14 32 हो जाएगा। इसका 0.32 2 दूनी 4 यानी 0.44। देखो कभी कभार दशमलव से आगे भी बढ़ जाएगा तो फिर वो ध्यान रखना है। जैसे अगर 0. यहाँ 22 था तो और गुना किससे किए 2 से, अगर ज्यादा रहता यानी 0.22 को अगर हमको 0.6 से गुना करना रहता तो ये दशमलव से आगे बढ़ जाएगा। 6 दूनी 12 को हाथ में 1, 6 दूनी 12 है और हाथ में 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 6 गुना 0, 0 जोड़ 1, ठीक ना। ये ध्यान रखना है। ये सब नहीं बढ़ने वाला था इसलिए हम ऐसे लिख दिए, लेकिन तुम लोगों को जब भी बनाओ तो ये सब का ध्यान रखो और ये सब अपना गुना किया करो। इससे क्या होगा दशमलव लगना जिसको नहीं आता वो भी आ जाएगा। तो सरल जैसे भी करते हैं गुना करते हैं इसको तुम लोग अपने से गुना करो। हम ऐसे कर दिए हैं वो अलग बात है। गलत है कहीं क्या, कहीं गलत है बोलो, गलत है। 0.28 छूटा है क्या 0.28 के बाद 0.32 नहीं होगा ना। 18 चौक लिखा गया है गलत। हम ये हो देखते हैं ना कि तुम लोग भी कोई ध्यान रखता है कि बस सब मुंशी जी बैठा हुआ है खाली छापने के लिए, वो तो होना चाहिए ना। चलो इसको तो जोड़ लिए यानी ये तो जोड़ा हुआ है सिग्मा एफ कितना 30। इसको भी जोड़ना है सिग्मा। एक बार बीच में जान के गलत करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ सो रहा है पंखा का हवा खा। तुम लोग को भी जगा के रखना है ना। ये पूरे को जोड़ना है, बोलो पूरे को जोड़ेंगे तो कैसे होगा इकाई वाले को इकाई के साथ 4 2 6 6 8 14 14 और 4 18 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2 2 इसके साथ जोड़ेंगे 4 2 6 6 7 13 13 2 15 15 9 24 24 5 29 29 के 9 हाथ में 2। फिर ये 9 अब इसके साथ जोड़ देंगे तो 0 है तो 0 जोड़ 2 सब 0 का 0 ही होगा। यहाँ 2 है 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका की तरह होगा, ठीक ना। हमेशा याद रखना दशमलव यही दिया जाता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा। हालांकि कोई गलत करेगा नहीं लेकिन ये याद रखना दशमलव यहाँ दिया जाता है, ये शुद्ध यही होगा, ठीक ना। हम लोग सब चीज़ का ख्याल रखना क्योंकि अब हम लोग 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये सब जब ठीक ठाक लिखाएगा तभी उसको पता चलेगा कि नहीं भाई इसका मतलब अच्छा है, इसके पास संस्कार है। ये सब देखो लिखने का तरीका अच्छा होगा तभी एग्जामिनर जांचकर्ता को पता चलेगा नहीं है बच्चा के पास संस्कार है, पढ़ा है अच्छा से, ठीक ना। तो ये सब भी हम लोग को सीखना है प्रत्यक्ष विधि से। कुछ गलत है तो बोलो, क्या है प्रत्यक्ष विधि का माध्य बराबर सूत्र क्या है सिग्मा एफ गुना एक्स
बाय सिग्मा एफ, यही ना। चलो सिग्मा एफ गुना एक्स का मान 2.92 बाय 30, दोनों से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 2.92 कितना आया है, जोड़ गलत हो गया है, कितना आ जाएगा 3.06 ना, यही आएगा 3.06 बटे 30। इसमें से जब भाग देंगे तो क्या होगा, इसको 3 से अगर कटाएंगे, 3 एका 3.0003 दूनी 6 और 10, ये हो गया, कट गया 3 बार में, 3.02 बटे 10। इसका मतलब ये जो दशमलव है एक अंक और आगे भागेगा, यानी ये हो जाएगा 0.102, इसका मान यही होगा ना, होगा कि नहीं, लिखेंगे माध्य सिग्मा बराबर 0.102, इसको बक्सा में बंद कर दो, कोई गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है गलत। मिला कि नहीं आंसर, आंसर यही है ना, हाँ यही होगा। इसमें थोड़ा सा गलत लग रहा है कुछ, 0 से 6, इसका मतलब इसमें कितना का अंतर हुआ, 6 से 10, इसमें कितना का अंतर हुआ, 10 में 6 घटा दो 4 का। अब देखो इसमें 10 से 14, इसमें भी 4 का, 14 से 20, 6 का अंतर हो गया, फिर 20 से 28, इसमें 8 का अंतर हो गया, फिर 28 से 38, कितना का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया, फिर 38 से 40, कितना का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, ठीक ना। इसमें कुछ लग रहा है गलत है, लेकिन इसी तरह का दिया हुआ है। देखिए वर्ग अंतराल है, इसका मतलब हर एक वर्ग का अंतर समान होना चाहिए, जितना इसका उतना ही इसका, इतना ही इसका, इतना ही इसका, इसी तरह होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है और सब में इसी तरह है, तो हम लोग इसी तरह बना देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगर हम लोग कर भी देते तो अगर कहीं 2 रहता, यानी जैसे 4 6 का अंतर है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, अगर यहाँ कोई दिक्कत होता, 4 हो जाता तो हम लोग इसको सही करके 6 कर देते, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है, कहीं 10 का, कहीं 2 का, कहीं 4 का, कहीं 6 का, इसीलिए इसको इसी तरह रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा बोलो, बारंबार वर्ग अंतराल हो गया ये। वर्ग अंतराल है ये, लिख दो। ये हो गया f, यानी बारंबारता। ये हम लोग दूसरे विधि से बनाते हैं, एक आपको कल्पितवाद विधि से भी बना देते हैं, ताकि उसका भी प्रैक्टिस हो, वो सब भी कभी कभार अगर पूछ दे तो ताकि बना सके। ये निकालेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, चलिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, 3 हो जाएगा इसका। अब इसका क्या करेंगे, 10 और 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग देंगे, 8 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 10 और 14, 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें 34, 34 में 2 से भाग देंगे, 17 हो जाएगा। इसमें 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, 48 में 2 से भाग देंगे, 24 हो जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, 28 और 38, 8, 16, 14 में 1, 3, 2, 5 और 1 और 66, 66 में 2 से भाग देंगे, 33 और 40 और 30 कितना हो जाएगा, 78, 78 में 2 से भाग देंगे, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 1, 2, 9, 18, 39। देखो यही ना होगा, मिला दो, यही हो जाएगा, 17, 24, 33, 39। ठीक, इसको जब
कुल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखो कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना होगा, सबसे पहले बोलो ए निकालना होगा। ए कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सा ए हो जाएगा, चलो कौन सा ए होगा बोलो। एन निकालेंगे, एन ये भी होता है लेकिन ये नहीं, इसमें पदों की संख्या कितना पद है इसमें देखो, एक इसको भी गिन लो या इसको भी गिनो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 पद है ना, n हो जाएगा 7, n/2 यानी 7/2 कितना हो जाएगा 3.5। इसका क्या मतलब होता है, 3.5 हुआ, 3.5 नहीं, चौथा पद किसमें, x में, कोई दिक्कत, चौथा पद x ये है, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा कल्पित माध्य यानी a, यही हो गया मेरा कल्पित माध्य a, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या निकालते हैं आगे, d निकालते हैं कि नहीं, d क्या होता है x माइनस a, ध्यान से समझो ठीक है, ये विधि भी आना चाहिए, टोटल तीनों विधि आना चाहिए। x माइनस ए, x हो गया मेरा 17a, और क्या करेंगे इसमें 3 में x में ही घटाना, x 3 है, 3 में कितना घटाएंगे 17 घटाएंगे, कितना में होगा बोलो 16 हो जाएगा, बड़ा 17 माइनस हो जाएगा, -16। उसी तरह हाँ अपने चल जाता है मेरा क्या करेगा। अब देखो 17 में 8 घटाएंगे कितना होगा -9, 17 में 12 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस, 17 में 17 घटाएंगे कितना 5, या 17 में 0 लिखिए वही। अब देखो 17 में 24 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा बोलो, 24 में इधर 3 4 7 प्लस हो जाएगा क्योंकि 24 बड़ा है। अब 33 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 होगा, हाँ 16 होगा। 39 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 और 9 25, यही ना 25 ही होगा, 17 3 और 10 13 उधर 7 13 7 20 होगा क्या 2 और 22 हो जाएगा। 40 में 17, 9 में 7 2, 9 में 7 2, 3 में 1 2 22, यही ना होगा। अब क्या करेंगे आगे, आगे करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है ना, लेकिन अभी भी है कुछ करने के लिए, क्या है बताओ, और कुछ निकालना पड़ता है, ये d हो गया, अब f गुना d निकालना पड़ता है, यही ना। चलो f गुना d निकालते हैं, किसको किसको गुना करेंगे, f ये है 11 गुना 14 कितना हो जाएगा बोलो, 11 गुना 14 कितना होगा 154 माइनस 154, और 9 गुना 10 माइनस 90, और 7 गुना 5 माइनस 35, और 4 गुना 0 0 7 28 16 48 और 22 का 22, यही होगा। अब क्या करते हैं, प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक ना, माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ, 5 4 9 और 9 3 12 12 और 5 12 5 17 7, हाथ में 1 और 1 ये 2, -279, यही ना होगा -279। और ये सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 2 18 का 8, हाथ में 1 1 2 3 3 4 7 7 और 2 9 हो जाएगा, +9। अब 200 क्या
हैं 8 8 16 2 18 का हाथ में 1 4 2 6 6 2 8 और 1 9 ठीक तो है ठीक क्यों 98 1 17 9 8 यहाँ 1 माइनस हो जाएगा सिग्मा एफ गुना डी 181 ये हो जाएगा। कल्पित माध्य क्या है सूत्र बोलो। बोलो क्या सूत्र है कल्पित माध्य का। ए प्लस सिग्मा एफ गुना डी बटे सिग्मा एफ यही है ना और कुछ है नहीं यही ए मेरा क्या निकला है बोलो ए ये है लिख दो एक बार यहाँ भी ए को लिखते हैं दूसरे कलर से ताकि साफ साफ रूप से दिखे मेरा ए बराबर है 17 यही इसका यही इस विधि का हीरो है 17 ठीक है। तब अब बैठा देना है बाकी कुछ नहीं करना है 17 प्लस सिग्मा एफ गुना डी माइनस 181 बटे सिग्मा एफ कितना है सिग्मा एफ 40 इसको घटा देना है बाकी कुछ नहीं करना है इससे भाग दो तो 181 में 4 से 40 से इसके बाद हो गया कितना बार में कटेगा 4 से 16 4 बार में 160 1 2 अब 20 हो गया दशमलव देंगे 4 पंचे 20 यानी 200 1 0 फिर दशमलव दिए हैं 4 दूनी यानी 80 हो गया फिर बच गया यहाँ 20 1 0 4 पंचे 200 ये हो गया कट के 17 प्लस 4.525 दोनों को जोड़ देंगे 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 4 21.525 यही निकल गया हमारा कल्पित माध्य। अच्छा एक मिनट चलना नहीं है यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा बाबू ठीक ना अब घट जाएगा जुट नहीं जाएगा 17 में 4 घटेगा तो कितना हो गया बोलो 13 लेकिन 13 होगा नहीं ये ऐसे घटेगा 17 दशमलव यहाँ 0 0 ये दशमलव है इसीलिए 4 दशमलव सीखो कैसे घटाया जाता है 10 में 5 गया 5 बचा 9 इसमें 9 में 2 गया 7 बचा 9 9 में 5 गया 4 दशमलव 6 बचा 7 था इससे पहचानिए 6 में 4 गया कितना बचा 1 यानी हो गया ये 12.475 इसको ध्यान रखना अभी हम लोग भटक गए थे यहाँ प्लस दे दिए थे कल्पित माध्य बराबर मेरा हो गया कल्पित माध्य माध्य लिखो सीधा सीधे कल्पित विधि तो ये तो विधि है यानी 12.475 ये
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी इसका माध्य निकालने के लिए कहता है, साक्षरता दर यहाँ प्रतिशत में दे दिया है, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, ये हो गया वर्ग अंतराल। नगरों की संख्या, इसको हम लोग एफ से जानते हैं, यानी जिसको बारंबारता बोलते हैं। ठीक ना, इसको जो है माध्य निकालने के लिए कहता है, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से सबसे आसान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष विधि से बनाते आ रहे हैं। इन दोनों का 8 नंबर और 9 नंबर का प्रत्यक्ष विधि से होमवर्क रहा। प्रत्यक्ष विधि से घर से बना के लाना है, कल्पित माध्य विधि से भी 2-3 हो गया, पंख विचलन विधि से इस बार बनाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले वर्ग चिन्ह, यही ना वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग x के नाम से जानते हैं। x हम लोग को पता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55 और 45, यानी 60 और 40, 100 से आधा 50। यानी कैसे, इसका 5 इसमें कर दिए, 55 से 60 हो गया। यहाँ देखो, इसका 5 इसमें कि 55 से 60 इसमें 40 बचा, 60 और 40 100 का आधा 50। इसका 5 इसमें करो, 70 और 50 120 में 2 से भाग दे तो कितना हो जाएगा। इसका 5 इसमें कर दो, 80 हो गया, 80 और 60, 8 चौक दे 140 को 2 से भाग कर दो 70। उसी तरह इसको भी करो, इसका 5 यानी 90 और 7 यानी 9 7 16 160 यानी 80। इसका 5 कर दो, कितना हो गया, इसका 5 ज्यादा है 80 में, इसका 5 इसमें जोड़ दो 100 जोड़ 80, कितना हो गया 180 में 2 से भाग दे दो 90, ये हो गया। इसमें इसका जोड़ दिया हुआ कितना नगर कहता है, 30 है ना, हाँ 35 है। निम्नलिखित सारणी के नगरों की साक्षरता दर दर्शाता है, 35 नगरों की साक्षरता दर यानी कि 35 जोड़ के देखो, 7 3 10 और 11 10 11 21 और 8 29 और 3 32 ही है ना, 35 पूरा 8 3 11 22 और 10 32 3 35, ठीक है। यानी सिग्मा एफ 35, ठीक ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है बोलो, x हो गया, उसके बाद x के बाद क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, यही ना। x के बाद d के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n निकालते हैं। इसके लिए n क्या है, 1 2 3 4 5 यानी 5 हो गया। इसको 2 से जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2.5, लेकिन 2.5 यानी आधा सा पद दोनों लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 2 और आधा वाला पद ले लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं, तीसरा पद। ठीक है, कहाँ, x में, ठीक है, यहाँ है x, 1 2 3 तीसरा पद, ये हो गया मेरा, क्या हो जाएगा बोलो, a हो गया, यानी कल्पित माध्य लिखेंगे। कल्पित माध्य बराबर, यानी जिसको हम लोग a के नाम से जानते हैं, और ये हो गया 70। अब आगे क्या निकालेंगे बताओ, b निकालेंगे कि नहीं, b जिसका सूत्र है x माइनस a, यही ना। देखो ये सूत्र है d निकालने का, ये खाली यहाँ d भी लिखो, इतना नहीं भी लिखो चले, खाली d लिख दो, हो गया, ठीक ना। ये सूत्र साथ में लिखते हैं, यानी x माइनस a 70 है, 70 50 में 70 घटा दो, कितना हो जाएगा -20, ऐसे 50 में 70 घटाओ क्या हो जाएगा, ये ऐसे 50 माइनस 70 20 होगा, बड़ा है 70 इसलिए बड़ा के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह देंगे, कोई दिक्कत। 60 में 70 घटाएंगे -10, 70 में 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 70 में 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, और 90 में 70 घटाएंगे 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला
F गुना D, यही ना ने U ही ना निकालते हैं। U के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस ए हो गया यानी D हो गया, तब U निकालते हैं। और U हम लोग जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला है, हम लोग ये भी लिख दो यहाँ तो चलेगा। हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं U के लिए D बटे H। H किसको बोलते हैं, इसका जो है वर्ग अंतराल। 55 में 45 घटा दो 10, 65 में 55 घटा दो 10, हर जगह का 85 में 75 घटा दो 10। इसका मतलब है इसका H जो है वो 10, यानी इनका वर्ग अंतराल जो है, यानी इस वर्ग का लंबाई बोलो, इसका वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, इसका वर्ग का लंबाई, यानी ये 10 जो हो गया 95 85 घटाओ 85 75 घटाओ, ये जो 10 निकल रहा है इसको हम वर्ग का लंबाई भी बोलते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में ही सब पूछ देता है, ठीक है। ये 10 हो गया यानी H। अब हम लोग यानी इससे क्या करेंगे बोलो, 20 में 10 से भाग दे दो, कितना हो गया 2, माइनस हो जाएगा -20। इसी तरह 10 में जब 10 से भाग देंगे तो -1। अब देखो 0 में भाग देंगे 10 से क्या हो जाएगा 0, फिर 10 में 10 से भाग देंगे 1, 10 में 20 से फिर 2, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा -3, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा प्लस, यही ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ। ओ गुना करना है ये ना, यानी u गुना f करना, हाँ u गुना f करना है, पहले नहीं जोड़ना है, सॉरी u गुना f। क्या होगा, यहाँ देखो f है और ये u है, हाँ u, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा -10, 0 गुना 11 0, और 8 गुना 1 8, 3 गुना 2 6। इसको एक साथ जोड़ो 8 14 हो जाएगा, और इसको 16 हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सिग्मा u गुना f, यानी -2 हो जाएगा, नहीं ना, बोलो। अब है पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या है, बोलो। बोलो a प्लस सिग्मा, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे उस परिस्थिति के लिए बताते हैं, यहाँ ये अंत वाला हमेशा हम लोग यही लेते हैं, जो कल्पित माध्य विधि से इसका ले लेते हैं, किसका लिए है कल्पित माध्य विधि से, बोलो d का, यही नहीं लेते हैं, ये d निकालते हैं, फिर f गुना d करते हैं f गुना d, ठीक है, वो वाला लेते हैं। और हमेशा नीचे जो है सब में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि में इसका लेते हैं योग f का, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा u गुना f बटे सिग्मा f गुना h। आया समझ में? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो के लिए बताए, देखो बहुत अच्छा ट्रिक बताए तुम लोगों के लिए, याद रखना। खाली कल्पित माध्य ले लेना है प्लस ये लास्ट वाला लेना है जो हम लोग गुना करते हैं सिग्मा u गुना f, ये लेना है। और अंतिम में यानी ये तो हमेशा होगा नीचे, प्रत्यक्ष विधि चलो या पग विचलन विधि चलो या कल्पित माध्य चलो, हमेशा नीचे यही रहेगा। एक्स्ट्रा में क्या लेना है, वर्ग अंतराल का जो लंबाई है वो h, बस यही है इसका। अब इस पे बैठा देना है, a कहाँ है देखो, a यहाँ लिख लिए हैं 70 प्लस सिग्मा एफ यू, यानी जिसको हम लोग फूफाजी बोलते थे शॉर्ट में, याद रखने के लिए ट्रिक, बटे सिग्मा एफ 35 गुना एच कितना है 10। सॉल्व करना है इसका, सत्तर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, याद रखना। देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 2/35
गुना 10, इसको घटा दो 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखो 70 माइनस 2 दूनी 4 बटे 7, 4 में भाग दे दो 7 से, जीरो पहले खिलाओ, बिना जीरो खिलाए तो हम दशमलव दे नहीं सकते हैं, ठीक है। ये रूल है डिवीजन का, यानी अब दशमलव जैसे दिया अब यहाँ जीरो दे सकते हैं। 40 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 5, 7 × 5 = 35, तो इसमें हंसने का क्या बात है। यहाँ 5 फिर दशमलव, यहाँ 7 × 7 = 49, 1 फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, यानी 1। यही हो गया इसका, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। 70 माइनस 0.571। अब इसमें घटा दो 70 में 0. ये हो जाएगा 70.000 घटा 0.571। 10 में 1 गया 9, 9 में 7 2, 9 में 5 4 और 9 में 9 और यहाँ 6, ये हो जाएगा 69.429। यही हो गया पद विचलन विधि से माध्य बराबर लिखेंगे 69.429। इसको बंद कर दो दीपा। आज का क्लास यही तक। हम लोग 14.1 का पहला एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन बैंक इसका तभी चलेंगे जब इसका पूरे खत्म करने के बाद क्वेश्चन बैंक यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे, जब इसका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में पहले ऑब्जेक्टिव को बता के फिर उसका टोटल थ्योरी बता के किए थे, उसी तरह इसको भी खत्म करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक। हम आपको फिर से दोस्तों, सभी दोस्तों को, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे YouTube चैनल पे आप लोग एक बार आके देखिए और आपको यहाँ मिलेगा दुनिया का जो सबसे अच्छा थ्योरी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और पिछले प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल का हल सहित मिलेगा और बहुत अच्छा तरीका से मिलेगा। एक बार आके देखिए आप लोग और दूसरे तक भी शेयर करके देखिए। ये इतना अच्छा से क्वेश्चन में चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन में से कोई भी सॉल्व करके आपको नहीं देगा और फ्री में। तो हम यही बोलेंगे आप लोग एक बार जरूर देखिए और दूसरे तक भी शेयर करिए। और सभी एक्सरसाइज का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और क्वेश्चन बैंक का और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और पिछले पूछा गया क्वेश्चन सभी। एक बार जरूर आइए, दूसरे तक भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम सारे चैप्टर का सारे सब्जेक्ट का, चैप्टर तो कर ही दिए, सारे सब्जेक्ट का भी करने वाले हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि आप लोग एक बार जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को समय पे पता चलते रहे। तो आज का यहीं तक, और आप लोगों के आशा है कि बहुत अच्छा होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तैयारी भी करा रहे होंगे। सबसे मुख्य बात हम अपने चैनल का बताएंगे, अभी जो है गणित का हम चैप्टर 14 चल रहे हैं, इतना आगे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम अपने जो हमको मदद करता है उसको हमेशा आगे रखें सबसे, ताकि तभी हम आगे निकल सकते हैं सबसे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे चैनल वाले आपको बोलेंगे ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, पहले भी पढ़ाया हुआ पढ़ा के रखें आप चैनल पे, वो देख लीजिए। हम ऐसा आपको नहीं बोलेंगे, हम साथ साथ पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल पिछले से नया तरीका से पढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ हम आगे इसमें अपडेट करते हैं, कुछ नया लाते हैं, वैरायटी लाते हैं, जो कि आप लोगों से अच्छा बन सके और अच्छा देखने में भी लगे। तो हम यही बोलेंगे और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। ज़रूर आपको सबसे अलग मिलेगा, एक बार आप आके देखिए। तो आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 14.2 को लेके चलते हैं। बस, थैंक्स।